देवरानी जी तो जेठानी जी को ऑर्डर देने लगी और जेठानी जी ने क्लियर की अपनी बात। जी हाँ, कुछ लोगों को जो सोच के कुछ कन्फ्यूजन या फिर कुछ चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, उससे रिलेटेड लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच बताई थी कमेंट सेक्शन में। उसको लेकर जेठानी जी ने अपनी बात क्लियर की है कि ऐसा है या नहीं है। और भाई अभी तक तो देखो कमेंट सेक्शन में सिर्फ कभी देवर के लिए, कभी देवरानी के लिए, कभी सासू माँ के लिए, कभी ससुर जी के लिए चीज़ें होती थी, लेकिन अब ऐसी बात होने लगी है कि भाई सिर्फ माँ की सेवा की जा रही है, पापा के लिए तो ध्यान भी नहीं जा रहा है। तो ऐसी सारी बातें क्यों? मतलब लोगों की सोच ठीक है, व्लॉग्स के थ्रू आपको चीज़ें दिखती है, लेकिन इतना जजमेंटल होने से पहले मेरे ख्याल से चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। और बच्चे के तो पीछे ही पड़ गए हैं। बच्चा इतनी सारी चीज़ें या फिर बच्चे से रिलेटेड उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें कहीं न कहीं हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे, बच्चे ही होते हैं, बच्चे बड़े नहीं हो सकते हैं। हाँ, प्रॉपर गाइडेंस या फिर टाइम-टाइम पे उन्हें समझाना, टोकना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ बच्चा सोशल मीडिया पे दिख रहा है, इसीलिए बच्चे को लेकर इतनी बातें कह देना और फिर उस पे पेरेंट्स का रिएक्ट करना, जिससे कि खुद के ही सब्सक्राइबर्स, खुद के ही व्यूअर्स नाराज़ होने लगे और फिर तरह तरह की बातें होने लगी। तो सभी पे चर्चा करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज है रामनवमी, तो सभी को रामनवमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड यस, मुझे भी कुछ चीज़ें कहनी थी, लेकिन कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, कल मैं बहुत बिजी थी, तो चलो आज कर देंगे। और ये मतलब कुछ लोग जो है ना, मेरे ख्याल से वो इतने नेगेटिविटी से भरे होते हैं। देखो आजकल का ये जो टाइम है ना, मतलब नवरात्रे बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव दिन होते हैं और घर घर से मतलब हर एक इंसान को मेरे ख्याल से अंदर से बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि कोई भी ऐसे माता रानी के किसी भी भगवान के दिन होते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी इंसान फील करने लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो कितनी नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि वो शायद अच्छे तरह से अच्छी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, वो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं। देखो ये जो फैमिली है जो हमें सोशल मीडिया पे साथ में दिखती है, देवरानी जी, जेठानी जी दोनों व्लॉगर्स हैं, दोनों अपने अपने व्लॉग में अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को लेके दिखाती हैं। अब जो ट्रू, जो जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से इनका वीडियो देखते हैं। कुछ अगर उन्हें लगता है तो उसको भी बहुत ही एक तरीके से, बहुत ही एक अच्छे लहजे में बताते हैं। जो कि ट्रू व्यूअर्स होते हैं वो ही ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग, देखो देवरानी जी के कुछ सपोर्टर्स जेठानी जी के हेटर्स, जेठानी जी के कुछ सपोर्टर्स देवरानी जी के हेटर्स। तो ये हेटर्स वाली जो चीज़ आ जाती है ना, जो बिना सिर पैर, बिना सही गलत को समझे और बात का बतंगड़ बना के कुछ भी कमेंट कर देते हैं, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इस फैमिली में कुछ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने का, या फिर इस फैमिली में कुछ भी ऐसे अनबन होने का। क्योंकि सोशल मीडिया पे दो व्लॉगर्स है, घर की दोनों बहुएं, और कमेंट सेक्शन मेरे ख्याल से सभी लोग देखते होंगे। तो अगर आप किसी भी के भी, मतलब चाहे देवरानी जी के चाहे जेठानी जी के ट्रू व्यूअर हैं, ट्रू सपोर्टर हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे देवरानी जी हो चाहे जेठानी जी हो, उनकी खुशी पूरे परिवार में है, ठीक है। तो सारा परिवार जब साथ होता है तो बहुत सारे ऑडियंस उन्हें साथ साथ देख के खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें भी मीन मेक, मतलब कमी निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने जो एक चीज़ नोटिस किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आने लगे थे, यहाँ देवरानी जी के भी कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आने लगे थे कि अब थंबनेल पे लेना बंद कर दिया है, मतलब देवरानी जेठानी फिर से अलग हो गए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन में लोगों के विचार आने लगे थे। लेकिन इसको बहुत ही सही टाइम पे और बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मतलब कहते हैं ना जैसे कि धुआं उठने से पहले ही आग को बुझा दिया जेठानी जी ने। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाते हुए ये भी कहा कि देखो, जिस व्लॉगर में अगर देवरानी जी होंगी तभी तो उनको थंबनेल में लिया जाएगा, अगर किसी व्लॉग में वो नहीं है तो फिर उनको थंबनेल पे लेने का क्या ही मतलब है। लेकिन जिस व्लॉग में वो होती हैं उसके लिए उनको थंबनेल पे लिया जाता है, और उनकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो देखा था जेठानी जी का, जहाँ पे वो कह भी रही थी कि
उन्होंने अपनी तरफ से मतलब उनको उनकी ऑडियंस से गालियाँ भी पड़ती है इसलिए कि आप झुक जाती हो, आप रिश्ते ऐसे निभा लेती हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तो कभी कुछ ऐसा दूरी या फिर पास वाली नज़दीकी वाली चीज़ की ही नहीं, उनकी तरफ से तो हमेशा सेम ही रहा है। तो वही जेठानी जी ने यहाँ पे भी कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि देवरानी का देवरानी जाने। देखो ये बात भी सही है, हर एक इंडिविजुअल अपनी सोच अपनी चीज़ें बता सकता है, लेकिन जेठानी जी ने मतलब कुछ लोग इसको अज्यूम करते इस पे बातें बनती, उससे बहुत पहले ही एकदम टाइम रहते ही चीज़ें क्लियर कर दी, तो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को समझ में आ गया। और ये जो पूरी फैमिली साथ में दिख रही है, छठ महापर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, छठ मैया की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें पूरी फैमिली थंबनेल पे वीडियो में पूरी फैमिली दिख रही है। और फैमिली बॉन्डिंग चाहे देवरानी जी के व्लॉग्स के थ्रू हो चाहे जेठानी जी के व्लॉग्स के थ्रू हो, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और उधर देवरानी जी ने भी अपने थंबनेल में भी पूरे परिवार को और जेठानी जी को भी लिया है, तो कहीं ना कहीं देखो ये सब चीज़ें जो है ना वो दिखा रहा है कि लोगों ने जिस तरीके से मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले साल 2 साल पहले देखी है, उसके बाद अब जो चीज़ें दिख रही है वो बहुत ही बेटर दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, और वो फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि कुछ लोगों को देखो फिर भी शिकायत है फिर भी शिकायत है, उनको अभी भी बस फॉर्मेलिटी लग रही है, उनको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये लोग बस कैमरे के लिए ऐसा करते हैं, अभी भी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो खैर ये सभी की अपनी सोच होती है, अपना अपना चीज़ें देखने का नज़रिया होता है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे वो वहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है, चाहे देवरानी जी की तरफ से हो चाहे जेठानी जी की तरफ से हो, एफर्ट्स दिख रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें फैमिली के साथ पूरी आ रही है देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखो मोस्टली लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि देवरानी जी का वीडियो और जेठानी जी का वीडियो साथ में जाता है, जबकि कोई मतलब ऐसे कॉमन कंटेंट होता है, कोई अगर फैमिली से रिलेटेड कोई कंटेंट होता है तो देवरानी जी और जेठानी जी का वीडियो साथ में ही जाता है। लोगों ने ऐसा नोटिस किया है, मैंने भी नोटिस किया है। तो खैर अब ये चीज़ ऐसे ही तो हो नहीं जाती होगी, है ना, इसके लिए बिहाइंड द कैमरा डिस्कशन होता होगा या फिर बातें होती होगी या फिर जो भी चीज़ें है, क्योंकि मान लो अगर देवरानी जी ने वीडियो डाल दिया और उधर अगर जेठानी जी का वीडियो एडिटेड ही नहीं है या प्रिपेयर नहीं है लाइव होने के लिए, तो फिर वो चीज़ कैसे हो सकती है टाइम पे। लेकिन ये मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द कैमरा अच्छे से बात करके जो फैमिली कंटेंट है कब डालेंगे और तभी साथ में आता होगा। तो खैर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली को एक साथ देखना ही मुझे और बहुत सारे ऑडियंस को, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को, चाहे वो देवरानी जी के हो चाहे वो जेठानी जी के हो, पसंद करते हैं। और ये भी यहाँ पे अच्छा लगा है कि जेठानी जी ने टाइम रहते ही अपनी बातें क्लियर कर दी है। लेकिन कुछ लोगों का क्या करे भाई, जो देवरानी जेठानी सास बहू से हटके अब तो एक पिता और बेटे को लेके भी सवाल उठाने लगे हैं। मैंने देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पढ़ा था कि सिर्फ माँ की सेवा करेगा, पापा भी वहाँ पे बैठे हुए, उनके लिए क्या। ये चीज़ यहाँ पे हुई थी जबकि सुमित भैया छठ के बाद जो उनका सुबह का अर्घ्य का पूजा वूजा हो गया था और आंटी जी बाहर बैठी हुई थी, तो सुमित भैया चाय लेके आए थे आंटी जी के लिए, तो लोगों ने उसको कनेक्ट कर लिया और पता नहीं क्या सोच होगी उनकी कि उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया। मतलब अभी तक जहां सास पे ये चीज़ें चल रही है कि सास को दोनों बहुओं को सेम ट्रीट करना चाहिए, सास जो है वो जेठानी जी से कुछ अलग बिहेव करती हैं, सास जो है बस देवरानी जी में चिपकी रहती है, देवरानी जी घर की मालकिन है, चौधराइन है ऐसे कमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच देखो, वो ये तक कहने लगे कि सिर्फ सास की सेवा, मतलब सिर्फ माँ की सेवा करेगा। मतलब एक बेटा जो है वो अपने माँ बाप में भी पार्शियलिटी या फिर उसमें भी वहाँ पे इनकी सेवा कर लेता हूँ, इनकी नहीं करता हूँ। मतलब ये जो सोच है ना, ये मेरी नज़र में भाई बहुत ही छोटी सोच है कि आप एक बेटे को लेके भी ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। खैर ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ओवरऑल चाहे नवरात्रों से रिलेटेड चाहे ये छठ पूजा से रिलेटेड जो भी वीडियो आए हैं, पूरी फैमिली साथ दिखी है और सभी का कंट्रीब्यूशन दिखा है। जैसे मैंने बताया कि अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कोई कुछ काम कर ले रहा है, कोई कुछ काम कर ले रहा है, इस ऐसे ही तो मिलजुल के यार देखो परिवार चलता है। और ये अमूमन सबके घर में ऐसे ही होता है, किसी को ये नहीं होता है कि नहीं तुमने 4 काम किया है तो हम भी 4 काम करेंगे, है ना। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी के पास टाइम है, कोई क्या अच्छे से कर सकता है, तो किसी ने 4 कर लिए, किसी ने 5 कर लिए, किसी ने 3 कर लिए,
चाहिए, ये चीज़ें होती है। लेकिन इस चीज़ को ना नॉर्मलाइज करके देखना चाहिए, मन में हेट लेके नहीं देखना चाहिए कि नहीं इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। जैसे मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जहाँ की देवरानी जी ने कहा है बच्चे को लेके कि जाओ अपनी मम्मा को बोल दो कि चाय बना के दे दे पंडित जी को, जो पंडित जी आए थे पूजा के लिए उनके लिए। तो भाई इस पे एकदम अलग ही बवाल हो गया है कि देवरानी जी तो ऑर्डर देने लगी है, हम ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते, हम अपने घर में, मतलब कितने कमेंट्स ऐसे हैं कि हम अपने घर में ऐसा नहीं कर सकते, हमारी जेठानी जी तो देखो गवर्नमेंट टीचर है लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं बोल सकते। भाई हर किसी के घर का माहौल, हर किसी के घर में जो रिश्तों को लेके अंडरस्टैंडिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देवरानी जी ने कह भी दिया कि मम्मा को बोल दो कि चाय बना के दे दे पंडित जी को, तो देवरानी जी का जेठानी जी के साथ वो कनेक्शन या फिर वो कंफर्ट, वो बॉन्डिंग है तभी तो कह दिया ना। लेकिन लोगों को ये देवरानी जेठानी के बीच की ये अंडरस्टैंडिंग, ये बॉन्डिंग देख के खुश होने की जगह लोगों ने यहाँ पे ऐसे जजमेंट देना शुरू कर दिया है कि देवरानी जी तो ऑर्डर देती हैं। खैर मुझे ये चीज़ नहीं लगता, और मुझे इसमें कुछ गलत भी नहीं लगा है कि जिस तरीके से देवरानी जी ने जेठानी जी के लिए बोला। देखो यही दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा है। जहाँ फॉर्मेलिटी के रिश्ते होते हैं ना, वहाँ लोग सोचते हैं, वहाँ लोग समझते हैं अरे ये बड़ी ये छोटी, मैं ऐसे कह दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, नहीं। लेकिन यहाँ पे देवरानी जी ने जैसे कहा, और जेठानी जी को भी मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चाय बना के वो सबको दे रही हैं। तो भाई वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, एक फैमिली में, एक जॉइंट फैमिली में ये अंडरस्टैंडिंग होती है। पर लोगों को इसमें ऑर्डर दे दिया, ऐसा बवाल काटने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ तो और देख खुश होना चाहिए ना कि चलो देवरानी जेठानी का रिश्ता इतना कंफर्टेबल हो गया है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि देवरानी छोटे होते हुए भी जेठानी जी से कुछ बोल दे रही है और जेठानी जी वो कर रही हैं। हाँ, हालांकि जेठानी जी का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, देखो शायद यहाँ पे देवरानी जेठानी जी की कोई ननद नहीं है, और जेठानी जी पहले शादी करके आई हैं, रिश्ते में उम्र में वो बड़ी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको। तो उन्होंने ना हमेशा, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, चाहे पूजा पाठ हो चाहे कुछ भी हो, तो वो आगे आगे बढ़ के, मतलब मदर इन लॉ को उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता या बताना नहीं पड़ता, वो अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए बहुत सारी चीज़ें कर देती हैं। हालांकि इस चीज़ में देवरानी जी को लोगों ने पीछे देखा है, और देवरानी जी ने इस चीज़ को लेकर अपनी बात भी कही है कि उनको, मतलब पूजा में सब कुछ वो अगर करती हैं तो पूछ पूछ के करती हैं, वो उनको ऐसा करने में डर लगता है, तो पूजा पाठ की चीज़ों में वो थोड़ा सा पीछे रहती हैं। लेकिन जेठानी जी, चाहे आप उनका एक्सपीरियंस कह लो या फिर शायद 2-3 साल तक वो ससुराल में अपनी सास के साथ अकेले सारी चीज़ों को मैनेज करती थी, तो वो उन चीज़ों को बेटर समझती हैं, ये कह लो। लेकिन जेठानी जी एक घर की बड़ी बहू होते हुए वो अपने हर रिश्ते को और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाती हैं, और खासकर ऐसे पूजा पाठ में उन्हें निभाते हुए देखा भी गया है। और यहाँ फैमिली में ना मुझे ऐसी कोई चीज़ अभी बताऊँ, अभी नहीं दिख रही है कि नहीं ये इनका ही है, ये यही करेंगी, ये इनका ही है, यही करेंगी। सबका सामंजस्य बहुत अच्छे से दिख रहा है और सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा है। लेकिन कमेंट सेक्शन में नवरात्रों के दिन में जहाँ की मदर इन लॉ सासू माँ ने छठ का व्रत किया है, वहाँ पे सासू माँ के लिए फिर से ऐसी बातें होने लगी है कि सासू माँ भेदभाव कर रही हैं, सासू माँ को, दोनों बहुओं को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। पता नहीं लोगों ने क्या देखा और क्या सोचकर ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैंने नोटिस किया है कि मदर इन लॉ जो है वो हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, मतलब दोनों बहुओं को, चाहे अपने सारे बच्चों को, पोते पोती, दोनों बेटों को, हर किसी को बराबर रखती हैं। तो चीज़ों को देखने का एक नज़रिया भी होता है। अगर आप अपनी थिंकिंग में देखो, कुछ सालों पहले इस फैमिली की तरफ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ कैमरे पे आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, और अब इस फैमिली की तरफ से बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छे टर्म्स, चाहे वो कि कोई भी रिश्ता हो उसका दिखता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, मुझे लगता है कि वो पुरानी चीज़ ही लेके माइंड में बैठे हुए हैं कि वो भूल नहीं पा रहे हैं, और अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है उसको उस चीज़ से रिलेट करके वैसे देख रहे हैं शायद कि उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिख रही है। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया है, देखो जब देवरानी जी बैठ के सासू माँ के साथ फोटो सेशन, फोटोज़ क्लिक वगैरह करा रही थी, उसके बाद सासू माँ उठ के जाने लगी, लेकिन तब तक वहाँ पे जेठानी जी आई तो सासू माँ ने उनसे भी कहा
कि आ जाओ फोटो खिंचाना है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किया। उनको ये नहीं था कि नहीं नहीं सिर्फ देवरानी का हो गया, चलो अब मैं तो चलू जाऊं अंदर। लेकिन अगर वो ऐसा करती भी तो मुझे लगता है कि जेठानी जी माइंड नहीं करती, या फिर जेठानी जी शायद ये चीज़ नोटिस भी नहीं करती। लेकिन वो सास होने के साथ, माँ होने के साथ, उन्होंने अपने दोनों बच्चे, दोनों बहुओं को बराबर रखा है। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। तो खैर, लोगों को इस चीज़ में समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से सास को लेकर जो नेगेटिविटी, जो चीज़ें, जो बातें भेदभाव कर रही है, या इक्वल ट्रीट करना चाहिए, या फिर सास की जेठानी जी से नहीं बनती, या फिर देवरानी जी के लिए करती रहती है, ये चीज़ें मेरे ख्याल से बंद होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, एक और चीज़ पे बवाल काटा जा रहा है कमेंट सेक्शन, बच्चे 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 बच्चे। तो देखो भाई, चाहे देवरानी जी हो चाहे जेठानी जी हो, इन दोनों के व्लॉग्स देख के जितना मैंने समझा है, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं अपनी सोच यहाँ पे बता रही हूँ जितना मुझे पता है, ठीक है, कि चाहे देवरानी जी हो चाहे जेठानी जी हो, इनके व्लॉग में पूरी फैमिली दिखती है। चाहे वो घर के बड़े हो, रिश्तेदार हो, नंद हो, भाभी हो, मतलब कोई भी हो, पूरी फैमिली दिखती है। अकेजन्स पे दिखते रहते हैं लोग, और बच्चे, क्योंकि ये अपने डेली लाइफ दिखाते हैं तो बच्चे भी देखते हैं। अब देखो, यूट्यूब की ना एक गाइडलाइंस है, जैसे अगर कोई भी कंटेंट अगर बच्चों के लिए होता है ना, तो यूट्यूब उसके कमेंट सेक्शन अपनी तरफ से ही ऑफ रखता है, क्योंकि शायद यूट्यूब भी ये चीज़ नहीं चाहता कि बच्चे को किसी चीज़ को लेके क्रिटिसाइज कोई भी करे, है ना। तो इसलिए अगर कोई भी कंटेंट बच्चों के लिए होता है तो यूट्यूब उसके कमेंट सेक्शन ऑफ रखता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि देवरानी जी जेठानी जी दोनों व्लॉगर्स हैं और बच्चे उनके व्लॉग में अपीयर होते हैं, उनके व्लॉग के थ्रू दिखते हैं, तो लोगों के लिए इजी हो जाता है कि वो बच्चों से रिलेटेड भी कमेंट कर देते हैं। अब देखो, एक चीज़ें होती है, जो जेन्युइन व्यूअर्स होते हैं वो जो चीज़ देखते हैं उसके ऊपर अपनी बात, मतलब एक सही तरीके से, एक सही लहजे में रखते हैं, दैट इज़ ओके। क्योंकि जो चीज़ दिख रही है उसको आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहे हो, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना जनरल कंसर्न दिखा रहे हो, दैट इज़ ओके। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो कि मतलब बदतमीज़ है और ये है वो है, तो भाई ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो व्लॉगर्स हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके व्लॉग में बच्चे दिख रहे हैं तो ऑडियंस में सबकी मानसिकता, सबकी सोच इतना मैच्योर या इतने सेंसिबल नहीं हो सकते कि वो आपके बच्चे को मतलब उस प्यार की नज़र से, या फिर बच्चा है ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें, है ना। लोगों के लिए बहुत ईजी होता है जजमेंट पास कर देना, अरे ये तो बदतमीज़ है, इसने ऐसे बोल दिया, इसने कैसे कह दिया। तो ये चीज़ों को लेके ना थोड़ा सा व्लॉगर को भी इस चीज़ को सेंस में रखना चाहिए कि अगर वो ऐसी नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं तो या तो बच्चे को एक अच्छे वे में ही दिखाएं, या तो फिर बच्चे को दिखाए ही नहीं, या तो फिर भाई अगर जो कमेंट सेक्शन हो रहे हैं उसको अवॉइड, उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। जैसे कि देखो, पिछले कुछ व्लॉग्स में जेठानी जी ने जो है वो अपने बच्चे को लेकर कुछ बात भी कही थी, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में उनके खुद के व्यूअर्स उनसे नाराज़ होने लगे थे। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि हमने तो जो देखा है वही बोला है, तो ये पाप और पुण्य की क्या बातें होती हैं, और ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं आप भी वही चीज़ें कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये बच्चे से रिलेटेड है। तो खैर, जो ऑडियंस है उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगी, देखो भाई, बच्चे अगर बड़ों जैसे बैठने लगे और बड़ों जैसे बिहेव करने लगे तो वो बड़े ही हो जाएंगे, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। लेकिन यस, अगर व्लॉगर्स के थ्रू बच्चे जो हैं वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो व्लॉगर्स को थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को सही टाइम पे सही चीज़ें सिखाना, बच्चे को सही गाइडेंस देना, ये घर के बड़े और व्लॉगर्स का काम है, एंड आई एम श्योर कि वो करते भी हैं। लेकिन बच्चा यार ग्रोइंग एज में है, लर्निंग एज में है, तो वो उसी हिसाब से सीखेगा। हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो सिखाते 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 बच्चे सीख जाते हैं, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसे भी लोग हैं जो कि नोटिस करते हैं, बोलते हैं कि टोकना चाहिए, इस समय पे टोकना चाहिए, इस समय पे बोलना चाहिए। तो खैर, वो कोई हेट कमेंट्स या फिर बच्चे के लिए कोई नेगेटिव कमेंट नहीं होते, वो एक जनरल कंसर्न होता है। लेकिन जो लोग एकदम से बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, लाइक बदतमीज़ है, ये है वो है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मैंने हालांकि देवरानी जी को भी देखा है कि पहले उन्होंने बच्चे के साथ में एक शॉर्ट्स डाला था, वहाँ पे बच्चे के लिए बॉडी शेमिंग, मतलब उनके फेस स्ट्रक्चर, उनके टीथ को लेके कुछ बोल दिया गया, तो उस पर देवरानी जी ने तुरंत ही रिप्लाई कर दिया था। तो ये चीज़ें अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा बस दिख रहा था, जो शॉर्ट्स था वो देवरानी जी के ऊपर था बेसिकली।
लेकिन बच्चा सिर्फ दिख रहा था और किसी ने कमेंट किया तो देवरानी जी ने उसका रिप्लाई भी दिया। लेकिन अगर व्लॉग में बच्चे का एक सर्टेन बिहेवियर दिखता है जो कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, तो खैर कुछ लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जो लोग बहुत ही मतलब बिलो द बेल्ट जाके बदतमीज़ एंड ऑल ये सब कहते हैं, ये नहीं कहना चाहिए। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। और आप लोगों का क्या कहना है इन सब चीज़ों के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।